रीवा में माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल मिश्रा, उपाध्यक्ष सुभाष शुक्ला, सचिव एवं सदस्य प्रकाश पांडे, प्रदीप तिवारी, बसंत तिवारी, एसएन पांडे, प्रिंस सिंह, पप्पू सिंह, हरेंद्र मुनेन्द्र मिश्रा, विष्णु पांडे, सौरभ द्विवेदी एवं समस्त सदस्य उपस्थित होकर आज डीआईजी रीवा जोन साकेत पांडे से मुलाकात कर संगठन के बारे में चर्चा की और आने वाले समस्या से निजात पाने के लिए बात हुई। डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों को अब रीवा जिला के साथ साथ रीवा संभाग में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। सुनिए रीवा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने क्या जानकारी दी। हाँ सर, बताइए, आप लोग का ट्रक चलता है, बालू में आप होते हैं तो क्या परेशानी आ रही है, किस विषय में आपने कलेक्टर से मुलाकात की? सर, हम लोग अभी 2 दिन पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। कलेक्टर साहब थे वहाँ और डीआईजी सर थे वहाँ। हम लोगों की जो भी छोटी बड़ी समस्याएं थी उस समस्याओं के बारे में हम लोगों ने वहाँ डिस्कशन किया और सब चीज़ों से माननीय जी को अवगत कराया कि हम लोगों को कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या आ रही हैं और कहाँ किस चीज़ का सलूशन हो सकता है। तो सारी बातें वहाँ हमने अपनी रखी और हम लोगों की बात सुनी गई तरीके से। एक बहुत अच्छा मंच हम लोगों को दिया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा। एक मोटर मालिक को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी गई। हम सबको वहाँ अच्छे से बुलाया गया, बैठाया गया और हम सब की समस्या सुनी गई, उसका समाधान किया गया और हम लोगों को आश्वासित किया गया कि आप लोगों को भविष्य में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। जो भी समस्या आती है मोटर लाइन से संबंधित, आप हमसे मिलिए। कुछ हमारे साथियों को इधर उधर से परेशानी होती थी, उसके समाधान के लिए हमने डीआईजी सर से मुलाकात की। आज डीआईजी सर से मुलाकात करने के बाद हम लोग कुछ एक रोड मैप बनाए कि हम लोगों को कैसा काम करना है, कैसे चलना है, कैसे हम लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ चला सकें, शासन प्रशासन से हमें समस्या ना आए। इन सब चीज़ों में हमारी बैठक हुई, बात हुई, मुलाकात हुई और सबका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। डीआईजी सर का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उन्होंने हम लोगों को आश्वासित किया कि आज के बाद 90% हम गारंटी लेते हैं कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ा रोल इसमें हम लोगों को समझने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हमारा संगठन आभार करता है। और यही सब। और आप मीडिया के माध्यम से जो हमारे मीडिया के आप लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे छोटे हैं, जो भी मीडिया के कार्यकर्ता हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने अपना हमें समय दिया और हमारी बातें समझी और आगे तक हमारी बातों को आप ले गए। आप सबका बहुत बहुत आभार। शासन प्रशासन का बहुत बहुत आभार। इस संगठन को समर्थन देने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार। आप मुख्यमंत्री से मिले थे, वो एक जनप्रतिनिधि है जी, उन्होंने काम है उनका समस्या सुनना जी, डीआईजी महोदय से मिले जी, जो आपके साथ है अवैध वसूली होती है इस संबंध में जी। तो अभी तक जो आप लोगों की परंपरा थी, जो पुलिस की परंपरा थी, जो जैसा कि खुल के हम आप बात करते हैं जी, तो किस तरह से परेशानी आती थी, कितनी वसूली होती थी? सर, वसूली पहले 3 साल पहले हम लोगों को बहुत परेशान किया जाता था। इसी मुद्दे में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी हम लोग मुलाकात किए। वहाँ हम लोगों की समस्या सुनी गई और उसका तुरंत उसका समस्या का समाधान कर दिया गया। 3 साल से हम लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं थी। अभी विगत दिनों से 4-6 महीने से इधर उधर के थानों से और बाकी इधर उधर से समस्या थोड़ा बहुत आना चालू हो गई। तो उसके समाधान के लिए हम लोगों ने फिर उनसे मुलाकात की और उसका सबका समाधान हो चुका है। डीआईजी साहब ने हम लोगों को बहुत अच्छे से हम लोगों से मिले और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो भी जहाँ भी थी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। कुछ वीडियो अभी वायरल हुई थी जिसमें पुलिसकर्मी ट्रक से पैसा ले रहे थे। सर, वो आरटीओ थे और वो आरटीओ के अभी कल ही आरटीओ का वहाँ ट्रांसफ़र लाइन अटैच कर दिया गया है ग्वालियर, है ना। आरटीओ थे और आरटीओ के द्वारा भी पूर्व में ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। एक ड्राइवर का सर तोड़ दिया गया, एक ड्राइवर का पैर तोड़ दिया गया। तो ये सारी समस्याएं थी, उसके चलते उनको लाइन अटैच कर दिया गया है और अब हमारी व्यवस्थाएं सारी अच्छी हैं
और हम लोग एक सही सिस्टम में सही तरीके से आगे काम करना चाहते हैं। और शासन प्रशासन और मीडिया का बहुत बहुत आभार हमारी बात सुनने के लिए और समझने के लिए और आगे ले जाने के लिए। जिन थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा आपको परेशान किया जा रहा था, तो वो क्या राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग के थाने हैं? वो सर जैसे थाने अपन उसको कैसे कह सकते हैं कि वो हम लोगों की गाड़ियाँ नदी से लोड होके चली, तो नदी से लोड होके चलने तक में यहाँ तक में रीवा तक में कम से कम 100 थाने, 50 थाने, 20 थाने, जो जहाँ जितनी दूरी से बालू लेके आता है, ये सारी समस्याएं थी। इन सब समस्याओं का समाधान हो चुका है और डीआईजी साहब के माध्यम से। और इसीलिए हम अपने बाकी साथियों को भी ये बताना चाहते हैं कि अब कोई भी समस्या आती है तो आप संगठन के साथ आइए और हमारे साथ चलिए। शासन प्रशासन हमारा सपोर्ट कर रहा है, आप सब जागरूक होइए। को नहीं पता है क्या अवैध है ऐसा जो आप लोग करके आते हैं? क्या अवैध होता है कि आप लोग चुपचाप पैसा देते हैं अभी तक? सर को देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में 100 नियम होते हैं। 100 नियम हम 100 के 100 नियम हम नहीं फॉलो कर सकते हैं। कोई अगर किसी को परेशान करना है तो सीट बेल्ट में परेशान कर देगा, किसी को परेशान करना है तो वर्दी में परेशान कर देगा, किसी को परेशान करना है तो हॉर्न में परेशान कर देगा। तो मोटर व्हीकल एक्ट में 100 नियम हैं, तो 100 नियम के तहत कोई भी कहीं पे भी रुका के और परेशान कर सकता है। तो डीआईजी साहब के आश्वासन तो के बाद आप डीआईजी साहब के आश्वासन के माध्यम से हम लोग अब बिल्कुल जो नियम कानून है उस नियम कानून को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे और शासन प्रशासन से हमें सहानुभूति प्रदान होगी। जैसा अभी आपने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट है जो वो, उसमें कई तरह के नियम हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट है जो वो भारतीय वाहन स्वामियों के अनुकूल नहीं है? सर है, लेकिन उसमें क्या है कि सारे नियम हम कहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं? सारे नियम कोई भी फॉलो नहीं कर सकता है। संशोधन होना चाहिए।